यूसुफ खान औरत की साड़ी पकड़कर खींचता है, फिर उसका ब्लाउज भी फाड़कर फेंक देता है। अब वह लड़की निर्वस्त्र हो जाती है। बुजुर्ग चाचा ने आंखें फेर ली, लेकिन यूसुफ ने उसकी आंख की पलक तक काटकर जबरदस्ती उन्हें देखने पर मजबूर करता है। औरत की आंखों में आंसू थे, पर आवाज में आग। तुम आज हमारी इज्जत लूट सकते हो, लेकिन एक दिन ऊपर वाला जरूर आएगा, किसी न किसी रूप में, और तब न्याय होगा। कुछ लड़कियां उनके डर से भागकर घास के ढेर में छिप जाती हैं, पर वे दरिंदे उसमें आग लगा देते हैं। जलती हुई वो चीखें यूसुफ खान के अंत की गवाही दे रही थीं। दूसरी तरफ एक और दरिंदा दिखता है, जो उस यूसुफ का चमचा था। सब लोग उससे डरते थे। वहाँ सब औरतें खड़ी थीं, फिर भी वह खुलेआम वहीं पर सूसू कर देता है। एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही थी कि अब्दुल वह सारा दूध पी जाता है, और बच्चा भूख से तड़पता रहा। एक घर में पूजा चल रही थी, छोटी सी बच्ची की रस्म थी। तभी अब्दुल को इसकी खबर लग जाती है। वो वहाँ आकर कहता है, चलो तुम्हारी छोटी बच्ची को जवान कर देते हैं। पर वह बच्ची जैसे तैसे वहाँ से भाग जाती है, और उसके पीछे वह दरिंदा भी दौड़ पड़ता है। अब्दुल उस बच्ची को पकड़कर उसकी साड़ी खींचने लगा, जैसे महाभारत में दुशासन ने द्रौपदी के साथ किया था। सभी औरतें उसे रोकने की पूरी कोशिश करती हैं, उस हैवान से अपनी बच्ची को बचाने के लिए। सब औरतें उसकी आंखों में धूल झोंक देती हैं। फिर सब गांव वाले एकजुट होकर जमकर उसकी पिटाई करते हैं। अब्दुल कहता है, यूसुफ खान को आने दो, तुम्हारे गांव को कब्रिस्तान बना देंगे। ऐसा कहकर वह भाग जाता है। कुछ देर बाद यूसुफ खान अपने हथियारबंद साथियों के साथ गांव पर टूट पड़ता है। वह कहता है, एक भी मर्द बचना नहीं चाहिए, मार डालो सबको। फायरिंग शुरू हो जाती है। गोलियों की आवाजें चीखों में बदल जाती हैं। गांव की औरतें जान बचाने के लिए अपने पतियों और भाइयों को छुपाने लगती हैं। गांव में कम मर्दों को देकर एक अफसर कहता है, बाकी के मर्द कहाँ हैं? यूसुफ कहता है, ऐसे नहीं मानेंगे, तुम जाओ और गांव का चपा चपा छान मारो। जहाँ भी कोई दिखे उसे वहीं पर मार दो। सब दरिंदे जाते हैं और लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं। फिर सबकी लाशें कुएं में डाल देते हैं। कुआं अब जल का नहीं, खून का कुआं बन चुका था। आखिरकार यह सब किसके कहने पर हो रहा है? इसके पीछे किसका हाथ है? फिर कहानी 6 महीने पीछे चली जाती है। 1947 भारत आजाद हो चुका था, लेकिन हैदराबाद एक अलग ही आग में जल रहा था। वहाँ अब भी मीर उस्मान अली खान की रियासत थी। उसका सपना था पूरा हैदराबाद इस्लामिक स्टेट बनाना। उसने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों में बदल दिया। उसने एक कट्टर इस्लामिक संगठन बनाया। हजारों की भीड़, हजारों के खून से सींची गई सोच। गरीबों को पैसे और डर से जबरन मुसलमान बनाया गया। 12,000 से भी ज्यादा लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। भारत आजाद था, लेकिन हैदराबाद अब भी मीर उस्मान अली खान के इस्लामिक राज में बंदी बना हुआ था। मीर उस्मान अली खान ने अपनी फौज तैयार की, जिसका नाम रजाकार रखा गया, और उनका कमांडर यूसुफ खान को रखा गया। वह भी हिंदुस्तान को तुर्किस्तान में बदलना चाहता था। एक आदमी कहता, नागम्मा, जमींदार ने कहा है धान की उपज उसके घर पहुंचा दो। नागम्मा कहती, अपनी मेहनत से उगाई हुई फसल में जमींदार को क्यों दूं? मैं अपनी फसल का एक दाना भी नहीं दूंगी। जो करना है वो कर ले। यूसुफ खान, जो कि एक क्रूर और शक्तिशाली कमांडर था, वो आए दिन औरतों पर अत्याचार करता रहता। जब उसे नागम्मा के बारे में पता चला तो उसने अपनी रजाकार की फौज को उस गांव में भेज दिया। उसका एक चमचा पंडित जी के पास जाकर उनकी जने